है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। ईश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2524 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 3 पद। यदि हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं। प्रेरित यूहन्ना यह वास्तव में स्वयं कुछ नहीं कहते हुए प्रभु यीशु मसीह के प्रस्ताव का उद्धरण कर रहा है। प्रेरितों के संग रहते समय यीशु मसीह ने उन लोगों से इस प्रकार कहा था कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यूहन्ना 14:15। आगे यूहन्ना 14:23 एवं 24 पदों में भी प्रभु के समान प्रकार के प्रस्ताव को हम देखते हैं। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आगे नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में प्रभु ने इस प्रकार भी कहा, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता। एक ही बात को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बोलने के द्वारा प्रभु निम्न बात का महत्व को यहाँ जोर दे रहा है। वचन अथवा यूनानी भाषा में उपयोग किया गया लोगोस शब्द एक ही समय यीशु मसीह को और पवित्र शास्त्र बाइबल को दर्शाता है। यीशु मसीह वचन का देह रूप है, यूहन्ना 1:14, और पवित्र शास्त्र बाइबल उसी वचन का लिखित रूप है, यूहन्ना 5:39, लूका 24:27 और 44। ये बात को साबित करने के लिए कि वचन से हमारा प्रेम और वचन का हमारे जीवन में लागूकरण ही है, यीशु मसीह से हमारा प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण अनेकों पद यहाँ तक यूहन्ना रचित सुसमाचार से ही हम निकाल सकते हैं। यूहन्ना 15:10 में समान प्रकार का एक प्रस्ताव जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा था हम देखते हैं। वहाँ हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यीशु मसीह के द्वारा अनेकों बार स्पष्ट की गई एक बात को यूहन्ना अपनी पत्री में यहाँ दोहरा रहा है जो हम प्रारंभ में पढ़े हैं। यूहन्ना का कहने का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि वचन से हमारा प्रेम यीशु मसीह से हमारा प्रेम का प्रकटीकरण है, बल्कि ये भी है कि यीशु मसीह के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध का भी ये प्रमाण है कि हम वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं। इफिसुस की कलीसिया में झूठी शिक्षाएं फैलाए हुए लोग बाहर से आए हुए लोग नहीं थे, जबकि वही कलीसिया के सदस्य और संभवतः ये लोग कलीसिया के डीकन भी थे। पहला तीमुथियुस 1:20, दूसरा तीमुथियुस 3:18 आदि पदों को पढ़िएगा। बाइबल पंडितों का माने तो यह परामर्श किए गए सिकंदर, फिलतुस आदि कुछ लोग कलीसिया में विभिन्न सेवा कार्यों में नेतृत्व करने वाले लोग थे, परंतु दुखजनक बात यह है कि वही लोग कलीसिया में झूठी शिक्षाओं का बीज बो रहे थे। हाँ, ये बात सच है कि अचानक कोई बाहर से आकर कुछ उल्टी सीधी बात हमारी कलीसिया में सिखाए तो हम उसे जल्द स्वीकार नहीं करेंगे। अंदर के ही लोगों में कोई जिसका वहां के विश्वासियों के बीच स्वीकार्यता हो गलत बातें सिखाने की कोशिश करे, कलीसिया के कुछ लोग कम से कम उसमें फंस जाने की बहुत संभावना है। व्यक्तिगत लाभ के लिए कलीसिया को वचन की सच्चाइयों से दूर करने की कोशिश करने वाले कई तथाकथित अगुवे हैं। यदि विश्वासी लोग वचन की सच्चाइयों से अवगत नहीं हो तो ऐसे विश्वासी गलत बातों के प्रभाव में आकर विश्वास से भटक जाने की संभावना है। इसलिए प्रत्येक विश्वासी को वचन का सही अध्ययन करने का और उसे अपने जीवन में लागू करने का एक आदत होना जरूरी है। आप अवश्य प्रभु की बातों को याद रखें कि यीशु मसीह से हमारा प्रेम दिखाने का विकल्प वचन से प्रेम करना और उसे अपने जीवन में लागू करना ही है, क्योंकि वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे।